Hello dear student, today we start exercise 4.2 question number 10. There are two parts in this question. We discuss both part. First part is the value of this determinant is equals to 5x plus 4 minus x का whole square. ये हमने प्रूफ करना है. और सेकंड पार्ट आपका ये. क्लियर बच्चों? देखिए पहले इस पार्ट को देखते हैं क्योंकि दोनों पार्ट सेम है. अगर आप इस पार्ट को अच्छे से समझ गए तो सेकंड भी आपने एज इट इज बना देना है क्योंकि कुछ भी अलग नहीं होना है. क्लियर बच्चों? तो उसको आप खुद से कोशिश करिएगा. पहले इस पार्ट को देखते हैं. देखिए आपने क्या लाना है 5x प्लस 4. प्रूफ को देखिए क्या लाना है 5x प्लस 4. कैसे आ रहा है? अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं या इन तीनों को जोड़ दूं, चाहे कॉलम C1 प्लस C2 प्लस C3 करो, चाहे R1 प्लस R2 प्लस R3 करो, आपने क्या लाना है 5x प्लस 4 लाना है. दोनों केस में आ रहा है. देखो x प्लस 2x 3x 3x प्लस 2x 5x 5x प्लस 4 आ रहा है ना बच्चों. तो क्या कर दीजिए R1 का ऑपरेशन कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3. ना इसको मैंने क्या मान लिया डिटर्मिनेंट. आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा. इसको डिटर्मिनेंट का साइन दे देते हैं. अब देखिए जोड़ दे x प्लस 2x 3x 3x प्लस 2x 5x प्लस कितना 4 2x प्लस x 3x 3x प्लस 2x 5x प्लस कितना 4. क्योंकि ये 4 तो एज इट इज रहा, ये तो किसी से जुड़ेगा नहीं, कांस्टेंट है. 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x प्लस कितना 4. अगला देखो 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4. पहली कॉलम से देखिए बच्चों, पहली रो से देखिए क्या कॉमन आ रहा है 5x प्लस 4 कॉमन आ रहा है. कॉमन बना लिया. क्या बच जाएगा 1 1 1. सेकेंड रो एज इट इज उतर जाएगी. थर्ड रो को भी आप एज इट इज उतार लेंगे. अब मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या समझाया था. आपने मैक्सिमम जीरो बनाने, चाहे एक जीरो बनाओ चाहे दो जीरो बनाओ. क्लियर? अगर दो जीरो बन सकते हैं तो बनाने की कोशिश करो. बिल्कुल बन सकते हैं. C1 का ऑपरेशन C1 माइनस C2, C2 का ऑपरेशन C2 माइनस C3. तो पहला हम इसमें ऑपरेशन करते हैं C1 का C1 माइनस C2 और दूसरा करते हैं C2 का C2 माइनस C3. देखिए बच्चों हमने बाहर से कॉमन ले रखा है 5x प्लस 4. अब ध्यान से देखो C1 माइनस C2 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 1 0 और ये आपका 1 रहा. अब देखिए 2x. अब ध्यान से देखो C1 माइनस C2 2x माइनस x प्लस 4. देखिए 2x माइनस, देखो दोनों प्लस में है ना, ब्रैकेट हटेगा बाहर से क्योंकि माइनस है, ब्रैकेट हटेगा तो दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे. माइनस x माइनस 4. 2x में से x घटाइए x माइनस 4. तो यहां पर कितना आ गया बच्चों x माइनस 4. क्लियर? अब देखो x प्लस 4 है माइनस कितना 2x. x प्लस 4 माइनस 2x. x में से 2x माइनस करो कितना आएगा माइनस x. तो माइनस x प्लस 4. अगला क्या आ गया माइनस x प्लस 4. क्लियर बच्चों? और उसके बाद कितना है 2x. कोई डाउट? अब इसको देखो 2x में से 2x माइनस करो कितना आ गया 0. फिर 2x में से x प्लस 4 माइनस करो, अभी तो कर रखा है, कितना आया x माइनस 4. और लास्ट में कितना आएगा x प्लस 4. एक्सपेंड करने से पहले बच्चों एक चीज जो आपने प्रूफ में लाना है वो देखो. आपने लाना है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो कहीं ना कहीं 4 माइनस एक्स भी कॉमन आ रहा है. देखो बिल्कुल आ सकता है. देखिए डिटर्मिनेंट 5x प्लस 4. पहली कॉलम को देखो 0. इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस कॉमन निकाल के 4 माइनस एक्स लिख सकता हूं. x माइनस 4 में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो गया. ये 0 एज इट इज रहा 0. ये तो ऑलरेडी 4 माइनस एक्स है. माइनस एक्स प्लस 4 को मैं 4 माइनस एक्स लिख सकता हूं. इसमें से भी मैंने माइनस क्या निकाल दिया कॉमन निकाल दिया. माइनस कॉमन निकाल दिया तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस. क्लियर बच्चों? अब देखिए 1 2x x प्लस 4. अब इसको क्या कर दो, कुछ और भी कॉमन आ रहा है देख लीजिए. कॉमन आएगा तो बनाते हैं और देन इसको प्रूफ करते हैं. देखिए बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लीजिएगा. अब देखिए
अब आपने क्या करना है, ध्यान से समझिए। डिटर्मिनेंट 5x प्लस 4, ये तो आपका ऑलरेडी कॉमन है। सेकंड रो को दे, सेकंड पहले रो को छोड़ दो, रो में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। फर्स्ट कॉलम को देखो, फर्स्ट कॉलम 0 है, 4 माइनस एक्स है 0 है, मतलब क्या कॉमन आ रहा है, 4 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। सेकंड कॉलम देखो, पहली कॉलम से 4 माइनस एक्स, सेकंड कॉलम को देखो, सेकंड कॉलम में से भी 4 माइनस एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 4 माइनस एक्स का क्या हो गया बच्चों, होल स्क्वायर। तो बना कितना अंदर, 0 माइनस 1 0, क्योंकि 4 माइनस एक्स कॉमन आ गया। अगले उसमें 0, ये 4 माइनस एक्स कॉमन आ गया, कितना बचा 1, ये 4 माइनस एक्स कॉमन आ गया, कितना बचा -1। लास्ट में देखो 1 2x x प्लस 4। अब क्या कर देते हैं, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू रो 1, क्योंकि रो 1 में मैक्सिमम 2 0 है, कॉलम 1 में भी है, किसी से भी कर सकते हो। क्लियर बच्चों। तो देखो 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, प्लस माइनस प्लस, 0 इंटू कुछ भी करो 0 आएगा, 0 इंटू कुछ भी करो 0 आएगा, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है 0 से। ठीक, उसको छोड़ के लास्ट वाले से कर लो सीधे, प्लस 1, तो 1 आ गया। अब देखो कितना आ जाएगा, पहली रो है और थर्ड कॉलम है, क्योंकि 1 थर्ड कॉलम में छूट जाएगा, बचे हुए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू -1 प्लस 1, बीच में साइन माइनस का, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 कितना 0। तो देखिए 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 कितना 1, 1 इंटू 1 कितना 1, और 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। तो यही आपने प्रूफ करना था। क्लियर बच्चों। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट एक जैसा है। इसमें आपने क्या लाना है, 3y प्लस के, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आएगा 3y प्लस के, देखो चाहे आप C1 का ऑपरेशन लगाओ, C1 प्लस C2 प्लस C3, चाहे R1 का लगाओ, R1 प्लस R2 प्लस R3, दोनों केस में 3y प्लस के बन रहा है। y प्लस y 3y प्लस के, फिर इसमें भी 3y प्लस के, इसमें भी 3y प्लस के, कॉमन आ रहा है 1 1 1 आएगा। इसी तरीके से जैसे हमने सॉल्व किया, मैक्सिमम 2 0 बनाने की कोशिश करो, बस 2 0 बन जाते हैं, सीधे एक्सपेंड कर दो, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों। पहला पार्ट मैंने बना दिया, सेकंड पार्ट आप खुद से कोशिश करिएगा। अब बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों देखिए 11th का फर्स्ट पार्ट क्या है, जैसा फर्स्ट पार्ट है वैसे ही सेकंड है, सेम, कोई अंतर नहीं है दोनों में। ठीक, बस x y z है, यहाँ a b c है। क्लियर बच्चों। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपने कितनी दिखानी है, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब दिखाना है। क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम इसको हटा के यहाँ पर मैं डिटरमिनेंट का साइन लगा देता हूं। मैंने क्या लाना है, a प्लस b प्लस c। कैसे आएगा, अगर बच्चों में देखो कॉलम में जोड़ के नहीं आएगा, कॉलम में अगर जोड़ोगे तो 2a प्लस a 3a, 3a प्लस 2a 5a, 5a माइनस b माइनस c आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। आपने a प्लस b प्लस c लाना है, ध्यान रखना। कैसे आएगा, अगर आप रो के तीनों एलिमेंट को जोड़ दो, माइनस b प्लस 2b प्लस b माइनस c प्लस 2c प्लस c और प्लस a ऑलरेडी है, तो आ गया a प्लस b प्लस c। आपने यही देखना है प्रूफ को देखते हुए, बस प्रूफ को देखिए, प्रूफ को करना क्या है, प्रूफ में लाना क्या है, बस वही बनाने की कोशिश करिए, चाहे वो कॉलम के ऑपरेशन से लगे, चाहे वो रो के ऑपरेशन से लगे। क्लियर। तो देखिए बच्चों, R1 का ऑपरेशन लगा दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या आ गया, देखो बच्चों डिटरमिनेंट। ध्यान से मैं वहां समझा दे रहा हूं, पहला स्टेप ध्यान से समझिए, a माइनस b माइनस c प्लस 2b प्लस 2c, क्योंकि तीनों को जोड़ रहा हूं। 2b में से b माइनस करो, कितना आ गया, प्लस b। 2c में से c माइनस करो, कितना आ गया, प्लस c। तो कितना आ गया, a प्लस b प्लस c, यही लाना था। सिमिलरली 2a माइनस a प्लस a, b माइनस c प्लस 2c, 2c माइनस c प्लस c, तो इसको भी सॉल्व करके कितना आ जाएगा, a प्लस b प्लस c। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, देखिए 2a प्लस b माइनस c माइनस a प्लस कितना 2c, 2a में से a माइनस b, सॉरी 2a में से a माइनस a प्लस b एज इट इज, माइनस c प्लस 2c कितना, प्लस c, a प्लस b प्लस c। सिमिलरली 2a प्लस 2b, अब इसमें से 2a में से a माइनस करो a, ठीक,
2b में से b माइनस करो, b प्लस कितना c। अब देखिए बच्चों 2b b माइनस c माइनस a, 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। होप सो आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को देखिए, फर्स्ट रो में से a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, कॉमन। तो a प्लस बी प्लस सी आपने कॉमन बना दिया, 1 1 1 ये आ गया। नीचे 2b, फिर b माइनस सी माइनस a, फिर 2b, फिर 2c 2c c माइनस a माइनस b। अब मैंने क्या बोला, कॉमन निकल गया। अब आपने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए किसी रो के एक एलिमेंट या अगर एक से ज्यादा एलिमेंट को आप जीरो बना सकते हैं तो जीरो बनाइए। बिल्कुल पहली रो के दो एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, r1 माइनस सॉरी c1 माइनस c2, c2 माइनस c3। तो क्या करें, c1 का ऑपरेशन c1 माइनस c2 और c2 का ऑपरेशन c2 माइनस c3। क्लियर। डिटर्मिनेंट a प्लस b प्लस c, देखिए अब 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, लास्ट वाला 1। अब देखिए बच्चों 2b माइनस, इतना माइनस कर रहा हूं, कितना, b माइनस c माइनस a। क्लियर। 2b माइनस b माइनस माइनस प्लस c माइनस माइनस प्लस a। 2b में से b घटाइए, कितना आ गया a, तो दोबारा आ गया, सॉरी 2b में से b घटाइए, कितना आ गया b, दोबारा आ गया a प्लस b प्लस c। तो यहां पर लिख देंगे a प्लस b प्लस c। अब देखिए इन दोनों को माइनस कर दो, b माइनस c माइनस a माइनस कितना 2b, b में से 2b माइनस करो, कितना आएगा, माइनस b माइनस c माइनस a। b में से 2b माइनस करो, माइनस b आ गया, ये एज इट इज उतर गया। इन तीनों में से माइनस क्या आ रहा है, कॉमन। तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c। मतलब इन दोनों को सॉल्व करके इतना आ गया। समझ में आया ना बच्चों। तो कितना लिख देते हैं, माइनस a प्लस b प्लस c। अगला क्या है, अब देखो 2b एज इट इज उतर गया। क्लियर। अब देखो बच्चों 2c में से 2c माइनस कर दो, कितना आ गया 0। अब देखिए बच्चों 2c में से c माइनस करा, कितना आ गया c, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। कैसे कर रहा हूं देखिए, 2c माइनस c माइनस a माइनस b, 2c माइनस c माइनस माइनस प्लस a माइनस माइनस प्लस b, 2c में से c माइनस प्लस c a प्लस b। कितना आ गया, इसको सॉल्व करके भी आ गया आपके पास a प्लस b प्लस c। लास्ट कितना है, c माइनस a माइनस b। क्लियर बच्चों। अब देखिए एक और चीज समझ में आ गई होगी, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, देखो देखिए बच्चों ध्यान से, क्या कॉमन निकल के आ रहा है, आपका क्या कॉमन निकल के आ रहा है। फर्स्ट कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी निकल के आ रहा है। पहले से a प्लस बी प्लस सी तो था ही था, एक a प्लस बी प्लस सी आपका कॉलम 1 से निकल के आ रहा है। क्लियर। और कॉलम 2 को देखिए, यहां से भी a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, कॉमन। मतलब एक a प्लस बी प्लस सी यहां से निकल के आया, एक a प्लस बी प्लस सी आपका कॉलम 2 से निकल के आया, तो उसको क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब कितना बचा, 0 0 1, ये कॉमन आ गया 1, ये कॉमन आ गया -1, ये आपका 2b, ये 0, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया 1, और ये आपका c माइनस a माइनस b। क्लियर बच्चों। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू r1। r1 के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी। देखो ये a प्लस बी प्लस सी की होल पावर 1, ये होल पावर 2, दोनों का बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3। देखिए बच्चों r1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, प्लस माइनस प्लस, 0 इंटू कुछ भी करो 0 आएगा, 0 इंटू कुछ भी करो 0 आएगा, बचा कितना, +1। कितना आ गया अंदर, देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुप गया ना, 1 1 जा 1, बीच में साइन माइनस, 0 इंटू -1 कितना, 0। तो देखिए बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, 1 - 0 कितना, 1, 1 1 जा 1। तो यही आपने प्रूफ करना था,
डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही हमने प्रूफ कर दिया। होप सो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन पार्ट सेकंड। देखिए बच्चों, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपने इतनी दिखानी है, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। सिमिलर क्वेश्चन है, बस क्या अंतर है, वहां ए बी सी था और एक डिफरेंस और है, यहाँ 2 है वहां 2 नहीं था कॉमन में। क्लियर बच्चों? तो बिल्कुल घबराओ मत, लेकिन बनाना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड तो बनाना ही है, साथ में क्या भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए। तो देखिए कैसे बनेगा। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो क्या x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आएगा? खुद सोचिए। 2z प्लस 2z 3z हो जाएगा, 3z प्लस z 4z हो जाएगा। नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस 4z। आपको तो चाहिए x प्लस वाई प्लस z। तो x प्लस वाई प्लस जेड रो का ऑपरेशन लगा के नहीं बनेगा। अब दूसरा कैसे, कॉलम का ऑपरेशन। देखो बच्चों, x प्लस वाई प्लस 2z, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई प्लस 2z प्लस x प्लस y। मैंने C1 का ऑपरेशन लगाया है, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए बच्चों, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, 2z ऐसे ही रहा। अब देखिए, आप इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। कितना बच गया, x प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलरली यहां पर भी बन जाएगा, y प्लस वाई 2y, z प्लस जेड 2z। तो 2 कॉमन आके यही बन गया। सिमिलरली इसमें भी, और पहले कॉलम से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। और क्या बन जाएगा पहले कॉलम में, 1 1 1। फिर एटलीस्ट 2 एलिमेंट को 0 बनाओ, वो आपको आता है। क्लियर बच्चों? इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा। सिमिलर जैसा इसका पहला पार्ट था वैसे ही हमने इसको बनाना है। क्लियर बच्चों? अब अगला क्वेश्चन जो 12th है वो अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।